मरे हुए ऊंट के पास जाना मौत को दावत देने से कम नहीं है। Why that camel is so dangerous? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, जब भी हम रेगिस्तान का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में रेत और उसी के साथ ऊंट का भी चेहरा जरूर सामने आ जाता है। ऊंट एक ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान की तपती रेत में भी आराम से सफर कर सकता है, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन हालात क्यों ना हो। ये कई दिनों तक बिना खाए पिए आराम से सफर कर सकता है और यही वजह है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट का इस्तेमाल भारी भरकम सामान ढोने के लिए किया जाता है, तो वहीं कुछ लोग मनोरंजन में इसका इस्तेमाल करते हैं। ऊंट एकमात्र ऐसा जानवर है जो एक बार में 21 लीटर से भी ज्यादा पानी गटक जाता है। खैर, ये बातें तो आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कोई ऊंट मर जाता है तो लोग उसे देखते ही दूर क्यों भागने लगते हैं? आखिर एक मरे हुए ऊंट में ऐसा क्या होता है कि उसके मरने के बाद उसका मालिक भी उसे हाथ लगाने से कतराने लगता है? दोस्तों, ऐसी ही ऊंट से इंटरेस्टिंग बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ आज की वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसकी गिनती दुनिया के लंबे जानवरों में की जाती है। ऊंट को इंसानों का अच्छा दोस्त भी कहा जाता है, और कहा भी क्यों न जाए। जिस रेगिस्तान की तपती रेत में इंसानों के लिए अपना शरीर लेकर चलना मुश्किल होता है, उस तपती रेत में ऊंट अपनी पीठ पर लगभग 90 से 100 किलो वजन लेकर आराम से दौड़ सकता है। इतना ही नहीं, ऊंट एक दिन में बिना रुके लगातार 20 मील तक चल सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऊंट एक बार में 21 लीटर तक पानी पी जाता है। दोस्तों, ये पानी ही है जो ऊंट को तपती रेत में कई दिनों तक बिना खाए पिए सफर करने में मदद करता है। ऊंट के अलावा किसी भी जीव में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो रेतीले इलाकों में भी बिना खाए पिए सफर कर सके। ऊंट ऐसा करने में सक्षम है क्योंकि कुदरत ने उसे एक विशेष खूबी दी है, और ये खूबी है उसके पीठ पर उठा हुआ ये कुबड़। दोस्तों, ऊंट जब पानी पीता है तो इसी कुबड़ में जाकर ये पानी स्टोर हो जाता है। इस कुबड़ के अंदर फैट भी जमा होते हैं। कुबड़ में जमा पानी और फैट ही ऊंट को कई दिनों तक बिना खाए पिए चलने और काम करने में मदद करता है। दोस्तों, यहाँ तो आपने पीठ के ऊपर मौजूद उसके कुबड़ की खासियत को जान लिया, पर ये बात तो आप भी जानते होंगे कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो दूसरा बुरा। आपने कुबड़ का एक पहलू तो देख लिया, लेकिन आइए अब उसका दूसरा पहलू दिखाते हैं, जो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो दरअसल बात ये है कि ऊंट की यही खासियत, यानी कि उसका कुबड़ ऊंट के मरने के बाद ऊंट को एक खतरनाक बम में बदल देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। यही वजह है कि ऊंट के मरने के बाद खुद उसका मालिक भी उसे छोड़कर भाग जाता है। अब यहाँ आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मरने के बाद आखिर ऊंट के शरीर में ऐसा क्या होता है कि वो एक बम में बदल जाता है। तो दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि इंसान हो या जानवर, मरने के बाद उसके शरीर में कई तरह की क्रियाएं होने लगती हैं। अगर शव को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो कुछ ही देर में उसके शरीर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना घर बना लेते हैं, और यही ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे शव को डिकम्पोज भी कर देते हैं। ऊंट के साथ भी यही क्रिया होती है, लेकिन उसके साथ इससे भी ज्यादा भयानक होता है, जिसके लिए उसका कुबड़ ही जिम्मेदार है। दरअसल जब कोई ऊंट मर जाता है तो उसके मरने के बाद कुछ ही देर में उसके कुबड़ में मौजूद फैट और पानी एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसमें उनमें रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन एक खतरनाक गैस में बदल जाती है। दोस्तों, ये गैस होता है मीथेन। अगर आपने स्कूल में थोड़ा सा भी साइंस सब्जेक्ट पर ध्यान दिया होगा तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि मीथेन गैस कितनी खतरनाक है। दोस्तों, कुबड़ में जमा जब ये पानी और फैट आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया का जन्म होता है, जो धीरे धीरे कई खतरनाक गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसी कई खतरनाक गैसों को रिलीज करने लगती हैं। साथ ही तपती धूप और गर्मी की वजह से ऊंट का शरीर भी कुछ दिनों में सड़कर इतना खतरनाक हो जाता है कि अगर बाहर से कोई इंसान बस उंगली से भी इसे टच कर दे तो वो एक बम की तरह फट जाता है। दोस्तों, ये धमाका इतना जोरदार होता है कि ऊंट का पूरा शरीर हवा में बिखर जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसानदायक
उसके शरीर से निकला मीथेन गैस होता है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि ऊंट मरने के बाद बम में कैसे तब्दील हो जाता है, और यही वजह है कि ऊंट के मरने के बाद उसका मालिक भी उसे छूने से कतराने लगता है। वैसे दोस्तों, क्या आपको ये बात पहले से पता थी? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि ऊंट सदियों से रेगिस्तानी इलाकों में रहते आए हैं, और यही वजह है कि ऊंट उन रेतीले इलाकों में भी पानी ढूंढ लेते हैं जहां आम इंसान या कोई अन्य जीव प्यास से तड़प कर मर जाता है। लेकिन अब बदलते जमाने के साथ ऊंट भी पंगु होते जा रहे हैं, ये अपने हुनर को खोते जा रहे हैं। आज के ऊंट अपने मालिक पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं। अगर उनका मालिक उन्हें भोजन खिलाएगा तो वो खाएंगे, अगर पानी पिलाएगा तो वो पिएंगे, वरना ऐसे ही पड़े रहेंगे। और यही वजह है कि कई बार सफर के दौरान मालिक द्वारा भोजन पानी नहीं देने की वजह से ऊंट की हालत खराब हो जाती है, और अगर ज्यादा दिन तक उन्हें पानी नहीं मिलता है तो वो अपनी जान भी गंवा देते हैं। और ये तो हमने बता ही दिया है कि अगर ऊंट मर जाए तो उसके साथ क्या होता है। दोस्तों, अब आइए ऊंट से जुड़े कुछ अन्य रोचक बातों के बारे में जानते हैं। अगर आपने टीवी वगैरह में ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि ऊंट थूकते भी हैं। जी हाँ, कभी कभी तो ये इंसानों पर भी थूक देते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि ऊंट इंसानों से फिरकी लेने के लिए उनके ऊपर थूकते हैं, लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें, ऐसा नहीं है। दरअसल ऊंट अपने बचाव के लिए इंसानों के ऊपर थूकते हैं। वो हर इंसान पर नहीं थूकते। जिनसे उन्हें खतरा महसूस होता है ये उन्हीं पर थूकते हैं, ताकि ये उन्हें अपने से दूर भगा सके। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि ऊंट के कुबड़ में पानी मौजूद होता है। वैसे क्या आपको पता है कि इस पानी को इंसान भी पी सकते हैं? लेकिन इस फैक्ट के पीछे की कहानी दिल दहला देने वाली है। दरअसल कई बार रेगिस्तानी इलाकों में सफर करते समय पानी न मिलने पर इंसान अपनी प्यास बुझाने के लिए ऊंट को जान से भी मार देते हैं, और फिर उसके कुबड़ से पानी निकाल कर पी लेते हैं। ये तो आपको पता ही है कि रेगिस्तानी इलाकों में पानी की कमी की वजह से कांटेदार पौधे ही अधिक पाए जाते हैं, और इन कांटेदार पौधों को ऊंट बड़े ही आसानी से खा जाते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे? दरअसल इसके पीछे की वजह है ऊंट के मोटे होंठ, जो कि अन्य किसी जानवर में हमें देखने को नहीं मिलते। और यही वजह है कि अन्य जानवर भूखे मरना पसंद करेंगे, लेकिन कांटेदार पौधों से दूरी बना लेंगे। लेकिन ऊंट बड़े ही चाव से इन कांटेदार पौधों को अपना भोजन बना लेता है। दोस्तों, अगर आपकी रुचि हिस्ट्री में होगी तो आपको ये पता होगा कि पुराने समय में ऊंटों का इस्तेमाल जंग लड़ने में भी किया जाता था। एंशियंट ग्रीस, रोमन्स और वर्जीनियंस जंग के मैदानों में घोड़े, हाथी और ऊंट को ले जाते थे, और इसकी वजह तो हमने आपको बता ही दी है, जो कि है ऊंट के बिना खाए पिए लंबे समय तक सरवाइव करना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वाइल्ड बैक्टीरिया नाम से जंगली ऊंटों की एक प्रजाति भी होती है। ये दिखने में सामान्य ऊंटों से बहुत अलग होते हैं। दरअसल इनके 2 कुबड़ होते हैं। साथ ही बैक्टीरियन ऊंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इन्हें काबू में लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। वैसे अब इस प्रजाति के ऊंटों की संख्या बहुत कम हो गई है। मुश्किल से 1000 ही इनकी संख्या बची होगी, जिसमें से ज्यादातर आपको ईस्टर्न एशिया में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऊंट की आंखें रेगिस्तान के वातावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूल होती हैं। इनकी आंखों में 3 पलकें होती हैं, जिनमें 2 पलक लंबी होती हैं, जिसकी वजह से रेत, धूल इनकी आंखों में प्रवेश नहीं कर पाती। धूल से बचने के लिए इनकी आंखों की भौं भी मोटी होती है। वैसे दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने यही पढ़ा होगा कि ऊंट का इस्तेमाल बोझा ढोने व रेगिस्तान क्षेत्रों में आवागमन के लिए किया जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस काम के अलावा भी ऊंट काफी अहम होते हैं। एक ऊँटनी के दूध में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन सी स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ऊँटनी के दूध में आयरन और मिनरल्स जैसी पौष्टिक तत्व भी पाए जाते हैं। ऊँटनी के दूध का इस्तेमाल टीबी जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज में भी किया जाता है। कुबड़ सहित एक ऊँट की लंबाई 7 फीट तक होती है, और अगर बात इसके वजन की करें तो एक ऊँट का वजन 1500 किलो तक भी हो सकता है। एक ऊँट का औसत जीवन काल 40 से 50 साल का होता है। तो दोस्तों, ये थे ऊँट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको पहले से पता था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।